हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड टाइम को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से पेंडुलम जो है कार्य करता है, किस तरीके से उसकी गति होती है। हमने टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल के कॉन्सेप्ट को जाना था। साथ ही साथ ये भी देखा था कि किस प्रकार से पेंडुलम घड़ियों से पहले अलग अलग प्रकार के जो है यंत्रों का उपयोग किया जाता था समय को मापने के लिए। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। बच्चों, अभी तक हमने ये देख लिया था कि गति के प्रकार हमने जाने थे, स्लो और फास्ट मोशन के कॉन्सेप्ट को जाना था, यानी धीमा और तेज गति के कॉन्सेप्ट के साथ साथ चाल क्या होती है ये हमने देख लिया था। औसत चाल के कॉन्सेप्ट को जाना था, इसका फॉर्मूला देखा था। के साथ साथ हमने ये देखा था कि समय का मापन किस से होता है, प्रकार से हम समय का मापन करते हैं। हमने जो है टाइम और जो आपका और स्पीड है, चाल और जो आपकी समय है की इकाई है, उनके बारे में जाना था। समय को किस तरीके से मापा जाता है ये भी हमने देख लिया था। आज हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, यानी तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास मान लीजिए डाटा है। डाटा क्या है? कुछ डाटा है आपके पास कि कोई वस्तु जो है वो गतिमान है, गतिशील, गति कर रही है। तो डाटा में क्या दिया गया है कि किस समय में वो उसका जो ओडोमीटर है, ठीक है, तो ओडोमीटर में रीडिंग कितनी आई है और उसने की। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आखिर ओडोमीटर क्या होता है, क्या कोई बता सकता है? सीआईसी दिक्तोली, तो एक बच्चा माइक ले लीजिए। मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग मैम। जी, आप बताइए ओडोमीटर क्या होता है। ओडोमीटर का उपयोग क्या के लिए किया जाता है? स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर के बारे में बता सकते हैं आप? आपका नाम क्या है बेटा? आरती। आप कौन सी क्लास में है? 10th। आपने चैप्टर पढ़ा है मोशन एंड टाइम। तो बेटा ओडोमीटर जो होता है ना, ओडोमीटर आपके वाहन होते हैं, ठीक है, वाहनों में लगा होता है और इससे हमें ये पता चलता है कि जो वाहन है उसने कितनी दूरी तय की है। दूरी के मापन के लिए हम ओडोमीटर का उपयोग। अगर हम स्पीडोमीटर की बात करें तो ये भी आपके वाहनों में लगा होता है और इसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि हमारी जो वाहन है स्पीड कितनी है, उसकी चाल कितनी है। चाल को मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है और दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग। ये कहाँ पे लगे होते हैं? आपके जो वाहन होते हैं, चाहे कार हो चाहे मोटर, बेटा अब बैठ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल है, ठीक है, टेबल में आप देख सकते हैं ओडोमीटर रीडिंग। तो आपका ओडोमीटर होता है आपके वाहनों में लगा होता है, जिसके माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि आपके वाहन कितना चले, यानी उसकी दूरी ये बता। तो यहाँ पे आपके पास टेबल है, टेबल में कुछ जानकारी दी गई है, कुछ इंफॉर्मेशन ये कहा गया है। एक वाहन है वो उसने चलना शुरू, वहाँ 8 बजे से उसने चलना शुरू। अब जब 8 बज रहे थे उस समय ओडोमीटर की जो रीडिंग थी वो थी आपकी 36,540, 36,540। और इस समय जो उसके द्वारा दूरी तय की गई थी वो थी 0 किलोमीटर। नेक्स्ट 8:30 बजे जो है वाहन जो है 8:30 बजे ये देखा गया जो वाहन है उसका जो ओडोमीटर है की जो रीडिंग देखी गई वो थी 36,560 किलोमीटर। और यहाँ पर
जो दूरी तय की गई है वो 20 किलोमीटर की तय की गई। फिर 9 बजे ये देखा गया कि जो ओडोमीटर है उसकी जो रीडिंग है वो है 36,580 और ये देखा गया इस समय तक, इस समय तक वाहन ने 40 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। 8 बजे से 9 बजे तक इसने दूरी तय की है, 40 किलोमीटर की तय की। अगला है 9:30 बजे। 9:30 बजे क्या देखा गया? 9:30 बजे ये देखा गया कि जो रीडिंग थी वो थी आपकी 36,600 किलोमीटर और ये जाना गया शुरुआत से, यानी जब वाहन चलना शुरू हुआ तब से अब तक ये इसके द्वारा तय की गई है वो 60 किलोमीटर। बेसिकली आपका माइनस करके आ जाए, पहली वाला जो रीडिंग है उससे आप इसे माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी। फिर देखा गया कि 10 बजे जो है ओडोमीटर की जो रीडिंग है वो है 36,600 किलोमीटर और जो दूरी तय की गई है वो है 80। इस तरीके से हम किसी भी कोई भी आपकी जर्नी है, कोई भी मोशन है, कोई भी गति है, उसकी हम जानकारी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस टेबल की फॉर्म से जो है आपका जो है ग्राफ बनाना काफी आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ अलग अलग प्रकार के ग्राफों की। पहला है आपका बार ग्राफ। आपका बार ग्राफ है। इस ग्राफ में जो आपका एक्स अक्ष है ये ओवर दर्शाए गए और वाई अक्ष में रन दर्शाए। बेसिकली यहाँ पर जो है आपका किसी मैच के रन्स को या किसी कोई टीम है उसकी जो रन्स उसने जो स्कोर किए हैं उसको दर्शाए। एक्स अक्ष में क्या है? ओवर्स है और वाई अक्ष में रन। और आप देख सकते हैं किस तरीके से दर्शाए गए हैं बार ग्राफ के। आपका क्या है? बार ग्राफ। इस तरीके से आपका क्या होता है? बार ग्राफ होता है। नेक्स्ट है आपका पाई चार्ट। ये जो पाई चार्ट है माध्यम से आप ये देखते हैं कि आपको एक इंफॉर्मेशन रन करनी। यहाँ पे सबसे पहले हमने किसकी बात करी? टेबल की बात करी। उसके बाद हमने बार ग्राफ की बात। बार ग्राफ में कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पहले ओवर का तो आप इस तरीके से निकालेंगे, 1 रन आ गया। इस तरीके से दूसरे ओवर का 5 रन, तीसरे का 3, चौथे का 10, पांचवे का 2, छठे का आपका ये हो गया 6। यहाँ पे पाई चार्ट से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। इंफॉर्मेशन मिल रही है हवा की, हवा का जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, क्या पता चल रहा है आपको? आपको ये पता चल रहा है हमारी वायु है उसमें क्या क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है और गैसेस है, बाकी गैस है। और यहाँ पर हमारा जो सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है? नाइट्रोजन की मात्रा। और सबसे कम क्या है? ये जानकारी आपकी इस पाई चार्ट के माध्यम से हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन ग्राफ की। ये आपका क्या है? लाइन ग्राफ है। अगले एक प्रकार का आपका ग्राफ। यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें एक लाइन और डॉट की फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ग्राफ है वो उसमें आपका वेट और एज दर्शाया गया। ये वेट और एज को दर्शाया गया और यहाँ पे बार ग्राफ क्या बनाकर इन्होंने डॉट बना के दर्शाया। जैसे कि 2 साल के बच्चे या 2 वर्ष के बच्चे की जो वेट है वो यहाँ पे 10 केजी दर्शाया गया है। इसी तरीके से अगर हम 12 की बात करें तो 12 वर्ष के बच्चे का जो वेट दर्शाया गया है वो 30 दर्शाया गया है। 30 केजी क्या है उसका वेट है, 30 किलोग्राम उसका वेट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो है आपका जो है 22 साल के बच्चे की बात की गई है तो उसका जो वेट है आपका वजन यहाँ पे दर्शाया गया है वो जो है 80 दर्शाया। इस तरीके से है लाइन की फॉर्म में, डॉट्स की फॉर्म में आपका जो है यहाँ पे लाइन ग्राफ
बनाया गया आपका ये ग्राफ। बेसिकली जो ग्राफ होते हैं आपके अलग अलग प्रकार के ग्राफ होते हैं, उसके माध्यम से हमें क्या पता चलता है, हमें जानकारी पता। अब हम बात करते हैं अगले जो हम ग्राफ, यहाँ पे हम जिस ग्राफ की बात करेंगे वो है आपका दूरी समय ग्राफ, टाइम ग्राफ। अब दूरी समय ग्राफ को आप किस तरीके से प्लॉट करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, ये आज हम, तो आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रही है, ये बेसिकली आपका क्या है, एक ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, आपका दूसरा क्वाड्रेंट है, आपका तीसरा क्वाड्रेंट है, चौथा। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये अक्ष एक्स अक्ष है और ये क्या है वाई अक्ष, और इन दोनों एक्स और वाई अक्ष की जो है ये क्या करता है, ग्राफ पेपर को 4 क्वाड्रेंट में बांट दे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों में पॉजिटिव वैल्यू होती है, दूसरे में एक्स अक्ष नेगेटिव होता है, वाई अक्ष आपका पॉजिटिव होता है, तीसरे में आपका एक्स अक्ष जो है वो नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। वहीं चौथे क्वाड्रेंट में जो है आपका जो एक्स अक्ष है वो आपका पॉजिटिव होता है, वहीं वाई अक्ष नेगेटिव होता है। यहाँ पे जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे हम पहले क्वाड्रेंट करेंगे या पहला क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे आपके पास एक टेबल दिया गया है, टेबल में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। इस टेबल में ये बताया गया है कि किस समय में कार है उसे कितनी दूरी तय, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है 0 मिनट में, 0 मिनट में कितनी दूरी तय की गई है, 0 किलोमीटर। फिर 1 मिनट में 1 किलोमीटर की, 2 में 2 किलोमीटर की, 3 में 3 किलोमीटर की, चौथे मिनट में 4 किलोमीटर की और 5वें मिनट में 5 किलोमीटर दूरी। यहाँ पे हमें मिनट और डिस्टेंस दिया गया है, यानी तो आपका है समय किस समय में कितनी तय की गई है, ये आपको दर्शाया। अब जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ग्राफ पेपर में ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 क्वाड्रेंट है, पर हम यहाँ पे सिर्फ जो है पहले क्वाड्रेंट का ही यूज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से जो है पहले अक्ष में जैसे आपके दो जो है एक्सिस बनाए गए हैं एक्स और वाई, ऐसे ही आप एक्सिस को ड्रॉ करें और ये आपके कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्केल लेना, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही यूज करेंगे, ठीक है। स्केल लेंगे, स्केल में आपको ये देखना है कि आप कितना ले, एक बॉक्स यहाँ पे हमारी जो ये है 1 यूनिट जिसे हम कहेंगे, तो 1 यूनिट जो है वो हम ले लेते हैं 1 मिनट के बराबर, और तो आपका वाई अक्ष है हम 1 किलोमीटर, जैसे आप यहाँ पे देख 1 यूनिट को हम 1 मिनट के बराबर यहाँ पे ले रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 यूनिट को हमने 1 किलोमीटर, तो ऐसे ही आप क्या करें, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देंगे, तो यहाँ पे आपका हो गया टाइम, इसमें है आपका मिनट में। और ये क्या है आपका जो है वाई अक्ष में, ये है आपकी दूरी यानी डिस्टेंस। समय है और ये दूरी, इस तरीके से आप दो परपेंडिकुलर एक्सिस बना देंगे, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 यूनिट को लिया है बराबर, वहां पे आपका एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट को लिया है हमने 1 मिनट, और वाई एक्सिस में क्या लिया है 1 यूनिट को बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है।
ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ में। अब आप क्या करेंगे, अब आप सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, उसे आप यहाँ जो है डाल देंगे, फीड कर देंगे। पहला है 0 मिनट में 0 किलोमीटर, यहाँ पे आएगा तो आप। नेक्स्ट है 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 मिनट है और ये 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आपका 1 मिनट में 1। आप ऐसे डॉट बनाएंगे, फिर ऊपर से ऐसे सर्कल बना। तीसरा है 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 2 मिनट ये रहा आपका, 2 किलोमीटर ये रहा, तो यहाँ पे आपका डॉट बनेगा। ठीक है, तीसरे का है, तीसरा हो गया आपका। चौथा है 3 मिनट में 3 किलोमीटर, इसी तरीके से 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 किलोमीटर घर से, ये आपका फिर आपका 4 मिनट में 4 किलोमीटर और 5 मिनट में 5 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर। फिर आप क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे इससे। ठीक है, आपको दिख रही होगी लाइन, तो जोड़ देंगे। ये आ गया आपका दूरी समय ग्राफ, आपका एक सीधी रेखा में आया है। इस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ। ठीक है, you can make the graph by following the steps given। आप नीचे दिए गए चरणों के जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। पहला है ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस रिप्रेजेंट टू एक्सिस, मार्क देम OX एंड OY। यानी आप क्या करेंगे, तो परपेंडिकुलर एक्सिस देंगे, ठीक है, तो क्या मार्क करेंगे, OX और OY। दो अक्षरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो रेखाएं खींच और इन्हें X और Y के रूप। डिसाइड द क्वांटिटी टू बी शोन अलोंग एक्सिस, एक्सिस यानी फिर आपको क्या करना है, एक्सिस बनाने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि एक्स अक्ष में आप कौन सी क्वांटिटी और वाई अक्ष में आप कौन सी क्वांटिटी लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक्स अक्ष में समय लिया है और वाई अक्ष में क्या लिया है आपकी, इन दिस केस वी शो टाइम अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग द वाई। और इसमें हमने क्या दर्शाया है, हमने यहाँ पर जो है एक्स अक्ष पे समय दर्शाया है जो कि मिनट में है, और वाई अक्ष में एक्स अक्ष के साथ दिखाई जाने वाली मात्रा और वाई अक्ष के साथ दिखाई जाने वाली मात्रा तय करें। इस स्थिति में हम समय को एक्स अक्ष पर और दूरी को वाई अक्ष पर लिखेंगे। अब हम बात करेंगे कि हम स्केल को चूज करेंगे। अब ठीक है, इसके बाद आप स्केल चूज करेंगे, आप ये डिसाइड करेंगे तो एक यूनिट है वो आप कितने किसके बराबर लेंगे। चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस, आपको एक से आप डिस्टेंस को दर्शाएं, और अनदर स्केल का स्केल लेना है जिससे आप समय को दर्शाएं, ग्राफ। फॉर द मोशन ऑफ द कार स्केल कुड बी टाइम 1 मिनट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यानी आप जो है ठीक से ले सकते हैं कि 1 मिनट तो आप 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर बराबर ले सकते हैं। इसी तरीके से दूरी की अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर को आप 1 किलोमीटर के बराबर। दूरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पैमाना चुनें और दूसरा ग्राफ पर समय करने के लिए कार की गति के लिए समय का पैमाना हो सकता है। 1 मिनट 1 सेंटीमीटर दूरी, 1 मिनट 1 सेंटीमीटर और दूरी हो गई 1 किलोमीटर तो 1 सेंटीमीटर। Mark values for the time and the distance on the respective axis according to the scale you have chosen। अब आपको यहाँ पे जिस हिसाब से आपने स्केल लिया है उसी के हिसाब से आपको दोनों अक्षों पर वैल्यूज। The motion of the car mark time 1 minute
from the origin. Similarly, mark the distance 1 kilometer, 2 kilometer on the y. तो आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पर x एक्सिस 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे लिख देंगे, और y में आप क्या लिखेंगे, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इस तरह आपके द्वारा चुने गए पैमाने के अनुसार संबंध और दूरी के मान करें। कार की गति के समय 2 मिनट, तो मूल बिंदु से अक्ष पर चिन्हित करें। इसी तरह कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर को y अक्ष पर चिन्हित। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका क्या है, मिनट में है, ये आपका मिनट में है टाइम, और ये दूरी किलोमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर आपका 1 मिनट, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये मिनट में आपका दर्शाए, दूरी जो है ये किलोमीटर में दर्शाए। अब जैसे आपका स्केल है, जैसा आपका स्केल है, जैसे के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डाटा फीड, जैसे 0 मिनट में 2 किलोमीटर, यहाँ पे डॉट बनाएंगे आप, यहाँ पे नीला डॉट बनाएंगे। फिर 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 में 2 किलोमीटर तरीके से बनाएंगे और लाइन। फिर आप क्या करेंगे, जैसे हमने बात करी, सारी की सारी जो डॉट्स है उन्हें मिला देंगे, ठीक है। जॉइन ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एज शोन, जैसे कि आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, इसी तरीके से सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें आपस में आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये कैसी रेखा है आपकी, रेखा है स्ट्रेट लाइन। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन, क्या है कि आपका दूरी समय ग्राफ के लिए जो है, ये जो है आपका दूरी समय ग्राफ है, किसके लिए, कार की गति, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में आप है एक्स और वाई एक्स बनाएंगे, फिर स्केल लेंगे कि कहाँ पे आपको डिस्टेंस लेना है, कहाँ पे आपको समय लेना है, वो आप डिसाइड करेंगे। फिर आपको स्केल कितना लेना है वो आप डिसाइड करेंगे, फिर मार्क करेंगे। फिर उसके बाद जो है स्केल लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप अपने डाटा फीड करेंगे, डॉट्स की फॉर्म में डॉट बनाएंगे और फिर उसे एक लाइन से, ये तो आपका ग्राफ बन। ग्राफ पर सभी बिंदुओं को मिलाइए जैसे कि दिखाया गया है। यहाँ एक सीधी रेखा है, यहाँ कार की गति का समय। If the distance time graph is a straight line, it indicates that the object is moving with a constant. अब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि आपका जो ग्राफ आया है वो एक सीधी रेखा का ग्राफ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो कैसा है, सीधी रेखा, क्या है, एक सीधी रेखा वाला ग्राफ, सीधी रेखा ग्राफ। इसका अर्थ ये है कि इस वस्तु की जो स्पीड है, तो इस वस्तु की, इस कार की जो चाल है वो कैसी है, कांस्टेंट है, स्थिर है, यानी एक समान, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा जो कि एक सीधी रेखा का ग्राफ है, तो आप, इसका अर्थ ये है कि जो आपकी वस्तु है वो क्या कर रही है, वो एक समान गति से चल रही है, ठीक है। यानी उसकी जो गति है या उसकी जो चाल है कैसी है, स्थिर है, कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, एक ही स्पीड में चल रही है। अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चल रहा है तो वो उसी में ही चल रहा है, यानी उसकी क्या है, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। इस तरीके से आप इस ग्राफ को बनाएं। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर, ठीक है। आपके जो यहाँ पे इस पाठ के जो प्रश्न हैं, इस क्वेश्चन है, उनकी तरफ हम चलते हैं। तो आपका जो है पहला प्रश्न है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज along a straight line, circular और oscillator। आपसे ये कहा गया है कि जो आपको यहाँ पे, जो भी आपको यहाँ पे सिचुएशन दी गई है, उनको आपको है स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन में आपको इन्हें डिवाइड करना है। आपको ये बताना है कि सिचुएशन में वस्तु जो है वो सीधे रेखा या सरल रेखा में गति कर रही है, इस सिचुएशन में वो
जो है वर्तुलाकार या फिर आपका वृत्तीय गति कर रही है, और किस में वो आवर्ती गति या दोलन की कर रही है। पहला है आपका मोशन ऑफ योर हैंड व्हाइल रनिंग, यानी दौड़ते समय आपके हाथों की गति। अब अगर हम बात करें दौड़ते समय हमारे हाथों की गति की, तो ये देखा गया है कि जब आप भागते हैं तो आपके हाथ जो है एक फिक्स टाइम पर आगे पीछे मूव। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति भागता है तो उसके हाथ जो है आगे पीछे करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उसके हाथ जो है वो दोलन करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति। सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति। तो जब कोई भी गाड़ी, कोई भी आपके पास एक कार्ट है, उसको घोड़ा खींचता है, तो ऐसे कार्ट को हम क्या कहते हैं, आपका घोड़ा गाड़ी होती है। ठीक है, तो अब अगर हम इस गाड़ी की बात करें, इसे कौन खींच रहा है, घोड़ा खींच रहा है। तो कहाँ पे खींच रहा है, एक सीधी रेखा। हाँ, सीधी रेखा में। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, यहाँ पर इसी पथ पर वो चल रहा है। यहाँ पे मान लीजिए घोड़ा है, यहाँ पे घोड़ा गाड़ी इससे लगाएगी और वो इससे, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी गति कैसी होगी, सीधी होगी, स्ट्रेट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका घोड़ा है जो कि गाड़ी को खींच रहा है, वह किस में है, स्ट्रेट लाइन मोशन में, यानी सरल रेखा। अगला है आपका मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड, यानी मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की। अब आप अगर मैरी गो राउंड की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो आपके मेले होते हैं उसमें आपके मैरी गो राउंड होते हैं, तो कुछ ऐसे ही गोल शेप का बहुत बड़ा सा झूला होता है, जो है सीट। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चे बैठते हैं, बैठाया जाता है इनमें, ट्रॉली टाइप में होती है, और फिर क्या होता है, इसे घुमाया जाता है, गोल गोल घुमाया। अब जब इसे गोल गोल घुमाया जाएगा तो इसमें जितने भी आपके ट्रॉली लगी है, बच्चे बैठे हैं, वो भी गोल गोल घूमे, यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, गोल गोल गति कर रहे हैं। गोल गोल गति कर रहे हैं यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, वृत्तीय गति। तो आपका जो गा है यानी थर्ड वाला है, जो आंसर है वो है आपका सर्कुलर मोशन, यानी वर्तुलाकार गति या वृत्तीय गति। अगला है मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ सीसॉ, यानी सीसॉ झूले पर बच्चे की गति। तो सीसॉ की अगर हम बात करें तो सीसॉ का कुछ यहाँ पे आपका तरीके से, यहाँ पे अगर दो बच्चे बैठते हैं, मान लीजिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो एक बच्चे के वजन से जो है एक समय में झूला नीचे होगा, दूसरी तरफ ये ऊपर हो जाएगा, फिर ये नीचे होगा, फिर ये ऊपर हो जाएगा। क्या होगा, एक समय अंतराल के बाद क्या होगा, जो है दोनों जो बच्चे हैं की जो गति है वो रिपीट हो। तो हम ये कह सकते हैं बच्चे सीसॉ में बैठे हैं, ये जो सीसॉ में बैठे हैं वो क्या करते हैं, कौन सी गति करते हैं, आपका ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन। अगला है मोशन ऑफ अ हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, यानी एक विद्युत घंटी का में जो आपकी हथौड़ी होती है उसकी कैसी गति होती है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि जो विद्युत घंटी होती है उसमें जो हैमर या उसमें जो हथौड़ी होती है उसकी गति कैसी होती है, दोलन गति होती है, वर्तुल गति या गति होती है, या सरल रेखीय गति। जी ऐसी दिक्तोली, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम गुड मॉर्निंग। ये आपका नाम क्या है? मैम साहिल। साहिल बेटा, आप ये बताइए कि जो विद्युत घंटी होती है उसमें जो हथौड़ी लगी होती है उसकी गति कैसी होती है? सरल रेखीय गति, दोलन गति। वेरी गुड मैम साहिल के सब, वेरी गुड साहिल के सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, आप बैठ जाइए। वेरी गुड बेटा, इसका आंसर क्या है आपका, दोलन गति। वेरी गुड। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ ट्रेन इन अ स्ट्रेट ब्रिज, सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति।
अगर हम सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति की बात करें तो रेलगाड़ी की गति कैसी होती है? ऐसी दिक्तोली, तो एक बच्चा माइक ले लीजिए। मैम सरल रेखीय गति। ठीक है, वेरी गुड। क्यों होगी सरल रेखीय गति? मैम क्योंकि गाड़ी सीधे चल रही है। वेरी गुड, तो साहित्य के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। अब बैठिए। तो आपका 6th क्वेश्चन है, जो आपके पास पहला क्वेश्चन है वो है सीधे पुल पर रेल की गति की कैसी होगी? सरल रेखीय गति होगी, क्योंकि जो आपका रेलगाड़ी है वो एक सीधे पुल पर चल रहा है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है टाइम एंड मोशन, इसको हमने जो है कंप्लीट किया। इसके साथ साथ हमने इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए। हमने आज इसका एक क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज जीआईसी दिक्तोली ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। सबको इसी तरीके से आंसर देना है, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।